औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नहल है मेरे सामने और सूरह नहल की आयत नंबर 107 है, पारा नंबर 14 है और रुकू नंबर 20 चल रहा है। आयत नंबर 106 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो शख्स इस्लाम को छोड़ के कुफ्र इख्तियार करता है और फिर कुफ्र पर उसका दिल मुतमईन हो जाता है। एक होता है जबरन कुफ्र इख्तियार करना और एक है कि अपनी मर्ज़ी से कुफ्र इख्तियार करना, और कुफ्र पर दिल उसका मुतमईन हो जाता है और वो अल्लाह तबारक व तआला के दीन को छोड़ देता है। वो तो अल्लाह तबारक व तआला का गज़ब होता है उस पर और उसके लिए अज़ाब नज़ीम, बहुत बड़ा अज़ाब है। मैं फिर कहूँगी कि बहुत बड़े की हम अपनी तरफ से कोई नहीं कर सकते कि बड़ा किसको कहा जा रहा है। अल्लाह के यहाँ जो बड़ा है डेफिनेटली वो कुछ हमारी समझ से बाहर है। अब अगली आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ज़ालिका बिअन्नहुम इस्तहब्बुल हयात दुनिया, और ये इस वजह से हुआ कि उस शख्स हयात दुनिया अलल आखिरा कि अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब का मुस्तहिक इसलिए हुआ कि उसने अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा को छोड़ के, अल्लाह तबारक व तआला के दीन को छोड़ के, आखिरत को छोड़ के दुनिया को तरजीह दे दी थी और दीन इस्लाम से मुनकिर हुआ था। एक होता है दीन इस्लाम से मुनकिर है, एक होता है दीन इस्लाम को इख्तियार करके उसके बाद उससे मुनकिर हो जाना, और ये दीन इस्लाम को इनकार करना और दीन इस्लाम से मुनकिर हो जाना, इख्तियार करके मुनकिर हो जाना, इस्लाम में इसकी सज़ा कत्ल है। और जवाज़ कत्ल में से एक जवाज़ ये भी है कि दीन इस्लाम को इख्तियार करने के बाद कुफ्र की तरफ मुड़ जाना और दीन को छोड़ देना। अगर वो इस्लामी हुकूमत में रह रहा है तो उसकी सज़ा कत्ल है और इस्लामी शरीयत में उसकी सज़ा कत्ल है। लेकिन अगर वो किसी दूसरी शरीयत के ताबे हो जाता है और दूसरे लोग उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं तो वो एक डिफरेंट मसला होता है। और सहाबाए कराम पीछे एक बात ये भी गुजरी कि किसी मुश्किल में हो तो वक्ती तौर पे किसी को धोखा दे रहा हो या जान बचाने के लिए उसको दीन को छोड़ने और इस्लाम को के ख़िलाफ़ बोलने ज़ुबानी तौर पे क्या देने की गुंजाइश है, लेकिन हकीकत में ऐसा करने की उसे कोई गुंजाइश नहीं है। सच्चाई में वाकई दीन को छोड़ने की उसको इजाज़त नहीं है। अगर ऐसा किया जाए, छोड़ दिया जाए मुश्किल में दीन को, तो फिर अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को फॉलो कर रहे हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा किसी ने मुश्किलात बर्दाश्त नहीं की और दीन इस्लाम में सबसे ज़्यादा आपने मुश्किल बर्दाश्त की। और एक वो वक्त था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा थे और हज़रत अबू तालिब के पास जब एक मक्के के सरदार आए और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह का लालच दिया और अबू तालिब से कहा कि आपका भतीजा हमारे बुतों की मुखालफत करता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑफ़र भी दी कि आप खूबसूरत किसी औरत से शादी करना चाहते हैं तो हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं, बादशाह चाहते हैं तो बादशाह दे देते हैं, और अगर मालो दौलत चाहते हैं तो बहुत बड़ा मालो दौलत जितना तुम मांगोगे इतना देने को तैयार है, लेकिन शर्त ये कि बुतों की मुखालफत ना करो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हज़रत अबू तालिब ने बुलाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब की खिदमत में आए, चचा थे ज़ाहिर है। तो जब अबू तालिब ने इस तरह दर्दनाक अंदाज में ये अपना मुद्दा बयान किया कि मुझ बूढ़े पर इतना बोझ न डाल के मैं उठा ना सकूँ, उस वक्त से मुश्किल और कोई वक्त नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा को रोते हुए आंसू आते हुए देखा, बूढ़े चाचा जिन्होंने परवरिश और तरबियत की थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आप दीदा हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चाचा जान, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं पर चांद रख के ये कहें कि दीन की तबलीग छोड़ दें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। जब हमारे नबी को इतनी बड़ी ऑफ़र हुई तो नहीं छोड़ा, और ये अगर दीन को इस्लाम को छोड़ने के लिए कोई किसी तरह की भी ऑफ़र है तो उसको कबूल करने की कहीं ऑप्शन नहीं है। इस्लाम ये कुरान पाक की जो आयत गुजर चुकी, इस आयत में पहली बात ये भी है कि शरीयत में इसका इम्प्लीमेंट मनसूख, और दूसरी बात यह है कि इंतहाई कम ज़र्फ़ और कमज़ोर शख्स हो और कमज़ोर ईमान वाला, और उस पर अगर इतनी मुश्किलात आ जाए तो अदरवाइज़ तो मेरे ख्याल में लोग मौत को तरजीह दे देते हैं और शहादत होती है, शहादत से बड़ा रुतबा और कोई है ही नहीं। फरमाया कि वअन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन,
और अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब है कि नबी अल्लाह तबारक व तआला काफ़िरों की कौम को हदायत नहीं फरमाते, हदायत नहीं देते। जिन्होंने दिन को इनकार कर दिया, दिन का कुफ़र का लफ्ज़ी मतलब होता है, कुफ़र का लफ्ज़ी मतलब होता है इनकार करना। और फरमाया कि जिन्होंने दीन का इनकार किया नबी अल्लाह तबारक व तआला ने उनका इनकार कर दिया और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दीन को कबूल ही नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अक़ीदे को, उनके मज़हब को रिजेक्ट कर लिया और उनके दिलों पर मोहर लग गई है, उनके कानों पर मोहर लग गई है, उनकी आंखों पे पर्दे पड़ गए हैं और उन्हें समझ नहीं है, वो जो मर्ज़ी करते रहे। और फिर ये कि वो दुनिया के मुकाबले में आखिरत को बेच रहे हैं और ये हमारा बिखत तिजारत हूँ, और उनकी तिजारत उनको फ़ायदा नहीं देगी और वो नुकसान में होंगे। जितनी भी दौलत खर्च कर लें, जितनी भी मुश्किल में पड़ जाएं, जितना भी आसानी दुनिया में हासिल कर लें, उनके लिए आसानी नहीं होगी। फरमाया कि ला यहदिल कौमिल काफिरीन, अल्लाह तबारक व तआला का ये वादा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने काफिरों को हिदायत देनी ही नहीं है। फिर आगे फरमा दिया कि तबा अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दिया, वसमिहिम व अबसारिहिम, और उनके कानों पर और उनकी आंखों पर मोहर लग गई है। सूरह बकरा के शुरू में फरमाया कि उनकी आंखों पर पर्दा गिशावतुन वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, वहाँ फरमाया कि उनकी आंखों पर मोहर लग गई है। उलाइका हुमुल गाफिलून, और वो गाफिल हैं और गफलत उनकी अपनी बनाई हुई और अपनी इख्तियार की हुई है। और जब उन्होंने दीन से गफलत इख्तियार कर ली तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दीन के लिए कबूल ही करना छोड़ दिया, और उनको दीन को कबूल करना ही छोड़ दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, तो वो कभी दीन की तरफ आ ही नहीं सकते। गंदे अकीदे और गंदे ईमान और कमज़ोर ईमान वाले लोग कभी दीन की तरफ नहीं राग़िब हो सकते। फरमाया कि ला जरम अन्नहुम फिल आखिरति हुमुल खासिरून, कि इसमें कोई शक नहीं है कि वो आखिरत में नुकसान उठाने वाले हैं और बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे। और डेफिनेटली वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुसर, ज़माने की कसम के इंसान नुकसान में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे। व तवासौ बिल हक़, और हक़ बात की तलकीन, तवासौ बिस सब्र, और सब्र की ताकीद करते रहे। उनके अलावा सारी इंसानियत नुकसान में है और ज़माने की कसम इंसान नुकसान में। इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान लाना, ईमान उस तरह नहीं जिस तरह के हमारी अपने दिल चाहता है हम उसको ईमान का नाम दे दें। ईमान अल्लाह तबारक व तआला की डिमांड के मुताबिक लाना, और व आमिलुस सालिहात, और उसके बाद ईमान के सब को साबित करने के लिए नेक अमाल भी करते रहना। और फिर ईमान पर इम्प्लीमेंट इस तरह तवासौ बिल हक़, हक़ बात की तलकीन करते रहना। हक़ बात अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक क्या है? हक़ बात अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक दीन इस्लाम की तबलीग है। जो दीन इस्लाम की तबलीग करने वाला नुकसान में नहीं है। कितनी कैटेगरीज बताई अल्लाह तबारक व तआला ने? ईमान लाना, नंबर 2 आमिलुस सालिहा, नेक अमाल करना, नंबर 3 हक़ बात की तलकीन यानी दीन की तबलीग करने वाला नुकसान में नहीं, और नंबर 4 वतवासौ बिस्सब्र, और दिलजोई करने वाला। दिलजोई क्या? लोगों को सब्र की ताकीद करने वाला। सब्र किस पर? सदमे में, मुश्किलात में लोगों को साथ बैठाना, उनकी हौसला अफजाई करना, उनको आखिरत के लिए खुशखबरी सुनाना, उनको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहमतों की खुशखबरियाँ देना, और उनकी दिलजोई करना, और उनसे उस तरह के और किस्से और वाक़यात उनको सुनाना कि और भी लोग मुश्किल में हैं, और उनको मुश्किल बर्दाश्त करने का तरीका और हौसला अफजाई करना, तरीका सिखाना और हौसला अफजाई करना, अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा रास्ते की तरफ उनकी रहनुमाई करना, और मुश्किल से निकलने के लिए उनको लिए राह हमवार करना। ये होता है वतवासौ बिस्सब्र। जिसको हम कहते हैं सब्र, वो सब्र शायद जिस तरह हम कहते हैं उस तरह नहीं होता, बल्कि उसको वाकई बंदे की हौसला अफजाई की जाए, और वो लोग नुकसान में नहीं हैं। आज शब बारात है, 15 शाबान है, लेकिन एक बात यह है कि 15 शाबान की बड़ी अहमियत है इस्लाम में, और बहुत बड़ी अहमियत के साथ साथ ये भी वाज़े करती चलूँ कि आज 14 शाबान है, और 14 शाबान की जो मगरिब के बाद का टाइम है वो 15 शाबान का होगा। और 15 शाबान की रात अल्लाह तबारक व तआला ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तरीक़ा है, सुन्नत है, वो इबादत के लिए मखसूस की है। और कुछ चीज़ें इसमें मुस्तहब हैं, जैसे कि 15 शाबान की रात गुस्ल करना मुस्तहब है। मगरिब के बाद 15 शाबान शुरू हो जाएगी और इबादत के लिए मखसूस किया गया है। डेफिनेटली जिन रातों की अल्लाह तबारक व तआला ने अहमियत बताई है
और बरक़ात और फ्यूज़ बताए हैं, उन रातों को इबादत के लिए मखसूस किया है और वो इबादत के लिए होती हैं। और इबादत अल्लाह तबारक व तआला और इंसान के दरमियान पर्सनल होती है, राज होता है, और इबादत अल्लाह के अलावा और किसी की नहीं की जाती। और जिस तरह हम लोग करते हैं उस तरह उसको इबादत नहीं कही जाती। और ऐसा होता है कि कोई लोग जो नवाफिल अदा कर रहे हैं उनकी नवाफिल की बड़ी अहमियत है, लेकिन नवाफिल अदा कर रहे हैं और मस्जिदों के लाउड स्पीकर पर बहुत भरपूर आवाज़ और साउंड लगे हुए हैं और उसको वो इबादत समझ के अगर कर रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इबादत अल्लाह तबारक व तआला की है और अल्लाह तबारक व तआला को शोर शराबा या वाविला, अल्लाह तबारक व तआला ने तो कुरान पाक को भी ऊँची आवाज़ में पढ़ने का हुक्म नहीं दिया। और ये इस तरह की जो इबादत, पहली बात ये इबादत है नहीं, और दूसरी बात यह है कि इबादत है तो इबादत अपने तक महदूद रखें और उसको ज़ात तक और अल्लाह तक, और दूसरों को डिस्टर्ब ना करें। जो इबादत कर रहे होते हैं वो इन हरकतों से डिस्टर्ब होते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ एक बड़ा अलमिया ये चला हुआ है कि हम रात इबादत के लिए होती है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मखसूस कोई भी दिन या रात जो मखसूस हो वो इबादत के लिए मखसूस करना चाहिए उसे हमें। लेकिन हम लोग उसको आतिशबाजी और पटाखे और पतंगे और शोर शराबा और हल्ला गुल्ला और बत्तियाँ जला के और पता नहीं क्या क्या करके बनाते हैं। इस तरह इस रात के बनाने का कंसेप्ट कहीं भी नहीं है। इसमें अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर सुन्नत को देखा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 शाबान की रात को गायब हो जाते हैं घर से, और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपको ढूंढते ढूंढते जाती हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में पाए जाते हैं। और वहाँ हज़रत आयशा की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातचीत होती है, वो जो एक डिफरेंट टॉपिक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में क्यों गए थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरसुकून जगह पे, एक तो वो एरिया अलग था, कब्रिस्तान में नमाज भी नहीं बल्कि मुर्दों के लिए दुआ के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ दुआ मांगी, और दुआ मांगे, और 14 और 15 शाबान का रोज़ा जो मुस्तहब है, और 15वीं रात का गुस्ल, और दुआ मांगे और अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिग़फ़ार में ज़्यादती करें, कौम और मुल्क के लिए मांगें, पब्लिक के लिए मांगें, गरीबों के लिए मांगें, आप अपने लिए आखिरत में बख्शिश मांगें, वालिदैन के लिए सेहत मांगें, जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो दुआ में मांगें। लेकिन इस तरह जिस तरह के हम लोगों ने रूटीन बनाई हुई है, पटाखे होते हैं, नारेबाजी होती है और वन विलिंग पता नहीं क्या क्या, जो भी, वो सारी चीज़ें इस्लाम का कंसेप्ट नहीं है, और वो चीज़ें इस्लाम में ऐड ना करें काइंडली, जो कि इस्लाम का हिस्सा नहीं है। क्योंकि हम लोग गुज़र रहे हैं और गुज़रते हुए ऐसी चीज़ें छोड़ जा रहे हैं जो कि इस्लाम का हिस्सा नहीं है, और अगली जो जनरेशन है वो इसको इस्लाम का हिस्सा समझ के फॉलो करेगी, और इस्लाम का हिस्सा समझ के फॉलो करेगी तो फिर वो बिदअत हो जाएगी इस्लाम में। और अगर बिदअत हो जाएगी तो उस बिदअत के ईजाद करने वाले चूँकि जो लोग होंगे उनको पूरा टाइम गनाह मिलता रहेगा जब तक उस चीज़ पे इम्प्लीमेंट अमल होता रहेगा। शब बारात को शब बारात समझ के बनाएं, इबादत में गुजारें, दुआएं मांगें, और अल्लाह तबारक, और कब्रिस्तान पे जाएं, दुआ मांगें उनके लिए। और नफली इबादत में रोज़ा भी है, रात के नफल नमाज भी है, दिन के नफल रोज़े भी हैं 14 और 15 शाबान। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इबादत, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के लिए इबादत मखसूस है। इबादत अल्लाह की ज़ात के अलावा कहीं भी मखसूस किसी जगह और के लिए जायज़ ही नहीं है। और रोज़ा और नमाज बस अल्लाह के लिए, और पटाखे और सुरसुरियाँ शैतान के लिए। और अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं ये इजाज़त नहीं दी कि मेरी इबादत को शैतान के साथ खल्त मल्त कर दूँ। और इबादत में उम्मीद रखती हूँ कि मेरे लिए भी दुआ करेंगे, और रिक्वेस्ट है कि जिसको याद आए एक सूरह इखलास मेरे लिए भी पढ़ लें। मुबारक हो आपको शब बारात।